जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज आप सबके बीच फिर एक नए वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही गांव से रिलेटेड वीडियो है। और ये वीडियो में मैं जो बोलने जाऊंगा और जो बताऊंगा वो आए दिन हमको लगता है कि गांव में जो भी रहने वाले लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और इस प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ उन पे प्रेशर भी बनाया जाता है। प्रेशर बनाने के साथ साथ वो चाह के भी वो काम को नहीं कर सकते हैं। और सरकार जो है वाहवाही लूटने में कमी नहीं करती है। सरकार वाहवाही लूट रही है। तो कुछ पुराने वादे जो इन्होंने किया था और कैसे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, इस मुद्दे को मैं आप लोग का आज बीच रखने आया हूँ। काहे कि मेरे गांव में भी 2-3 ऐसे मामले हुए हैं जो मुझे कल फ़ोन करके बताया गया कि ऐसे ऐसे कहानी घट गई है। तो मैं चलिए विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए जो आप लोग के हित के जो धरातल से उठा के मैं बात को रखता हूँ यूट्यूब के पटल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करके तमाम उन पदाधिकारियों तक, तमाम ग्रामीणों तक पहुंचाइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके साथ भी ये घटनाएं घट रही है। आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके गांव में भी ऐसी समस्याएं हो रही है क्या, तो ये आपको बताने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बात मैं कर रहा हूँ बालू। बालू झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा में से एक रहा है। और अभी अबुआ आवास के नाम पे सरकार ने जो आवास आवंटित किया है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ग्रामीण परेशान है। इसलिए परेशान है कि बीडीओ साहब का प्रेशर है कि आपको आवास का पैसा हमने डाल दिया है, एक किस्ती डाल दिया है, आप कहीं लिंटर नहीं हो रहा है, तो कहीं डीवीसी नहीं किए हैं, तो कहीं ढालने के लिए पैसा चला गया है तो आप ढाल नहीं रहे। ये तमाम तरह का प्रेशर जो है वो बीडीओ साहब तमाम ग्रामीणों को दे रहे हैं। ऐसी सूचना मेरे तक आई है तो मैंने इसलिए ये बात को आप लोग के बीच रखने का प्रयास किया। तो अब एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार बालू रोक के रखी है। जो बालू ट्रैक्टर बालू उठाने जाते हैं उनको सरकार अरेस्ट कर ले रही है, थाने में उनके गाड़ी को लगा दे रही है। और किसी तरह से चुरा नुका के या फिर किसी तरह से एक ट्रैक्टर बालू अगर उनके द्वारी पे गिर भी रहा है तो बालू की कीमत 2500 से 3000 ग्रामीण क्षेत्रों में मांगा जा रहा है। तो 2500 से 3000 उनके खाता में 20,000 रुपये डाला है सरकार और कह रहा है डीवीसी कर दीजिए। तो 3000 रुपया अगर एक गाड़ी का कीमत लगेगा तो 6 गाड़ी बालू यानी 18,000 रुपया में तो उनका 20,000 खत्म हो जाएगा। डीवीसी करने का बात आप कर रहे हैं 20,000 में। और जिन साथियों को आप ढालने के लिए कह रहे हैं उनके पास जो आप पैसा भेजे हैं आधा पैसा तो बालू में चला जाएगा। जबकि वो बालू का कॉस्ट अगर शायद बालू घाटों का टेंडर हो जाता या फिर कोई सरकार नियम बना देती तो शायद वो अगर जो पुलिस प्रशासन का प्रेशर और ट्रैक्टर वाले चोरी नुकी करके जो गाड़ी बालू वाला पहुंचाते हैं उसको अगर प्रत्यक्ष रूप से करने का कोई रास्ता निकाला जाता सरकार के तरफ से तो शायद वो बालू का कीमत घट के 700-800 रुपये 1000 रुपये तक आ जाता। और इससे आम जन जो है जो अबुआ आवास बना रहे हैं, जो खास करके अबुआ आवास लाभार्थियों के लिए ये फायदा होता है। कि अबुआ आवास एक निम्न स्तरीय परिवार को मिला है जो बेचारा किसी तरह से अपना 2 रूम बनाना चाहता है, उसको मिला है, लेकिन वो भी मजबूर है, उसको बालू मिल नहीं रहा। और जो ठेकेदार लोग हैं जो गांव घर में होते हैं, जो किसी तरह से अपना सेटिंग करके गेटिंग करके बालू जो गिरा देते हैं, उनका डिमांड हाई फाई है, तो वो बेचारे उस पैसे से बालू खरीदे, सीमेंट खरीदे, ईटा खरीदे, या लेबर को पेमेंट करे या मिस्त्री को पेमेंट करे या फिर क्या करे, ये सरकार को क्लियर करना चाहिए था। चलिए पुराने वादे का मैं बात किया हूँ इस वीडियो में। तो पुराना वादा मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जिस समय हमारे चतरा जिले के जो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता जी और हमारे वर्तमान के जो मुखिया और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, ये दोनों ने एक रिपोर्ट में और एक मीडिया में कहा था कि झारखंड सरकार बालू फ्री कर देने जा रही है। झारखंड सरकार अब बालू में कोई पैसा नहीं लेगी। सभी सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि तमाम घाटों की बालू अब फ्री हो जाएगी। ऐसा घोषणा आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर सुना होगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये सरकार ने घोषणा किया और सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लेने की भी बात करी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वो ग्रामीण परेशान है। आज वो ग्रामीण को बालू मिल नहीं रहा है। और बालू अगर मिल भी रहा है तो औने पौने रेट में नहीं, औने पौने कम वाला औने पौने मत समझिए, मैंने औने पौने यानी कि 3000, 3500, 4000 इस तरह का रेट में बालू मिल रहा है। तो वो ग्रामीण जो खाने का पैसा उसके पास नहीं है, जिसको किसी तरह से सरकार ने घर दे दिया अबुआ आवास 2 रूम का कमरा बनाने के लिए, और ये कह रही है कि हम 2 कमरों का रूम होगा, एक बरांडा होगा, किचन होगा, बालकनी होगा, बाथरूम होगा, तो सरकार ये क्लियर काहे नहीं कर रही है कि कैसे होगा, कैसे बनेगा। ये तमाम योजनाओं को सिर्फ प्रेशर में आके योजना को लॉन्च कर देती है।
और पैसा भी कुछ कुछ आदमियों के खाते में भेज देती है। और जब पैसा खाते में आदमियों के चला जाता है तो वो पैसे से वो खुश हो जाते हैं, अरे हमको तो योजना मिल गया, हमको तो घर मिल गया, हमको तो अब पेंशन मिल गया, हमको तो मैया सम्मान मिल गया, और वो खुश होकर सरकार को पुनः वोट कर देते हैं। और अब वही लोग परेशान हैं। मैं पहले भी चुनाव से ये बात बोला था कि याद रखिएगा, ये तमाम बातों को मैं चुनाव के बाद आप लोग के पास आऊंगा और आप लोग के बीच रखूंगा, जो आज कह रहे हैं कि नहीं सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। तो आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, ये मैंने भी कल कहा था कि आपके नेता सुनेंगे नहीं, आपके विधायक सुनेंगे नहीं, आपके मुखिया सुनेंगे नहीं, आपके थानेदार सुनेंगे नहीं, आपके वीडियो सुनेंगे नहीं, इसलिए उनके जो आला कमान है उन्हीं से फरमान जारी होता है और वो जारी करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि तमाम झारखंडी जब तक परेशान होंगे नहीं 4.5 साल तक, तो फिर 4.5 साल के बाद इनका लॉलीपॉप वाला जो नाटक है वो कैसे सफल होगा। तो इस बात को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस बात को सरकार को पहल करनी चाहिए कि अबुआ आवास कैसे बनेगा। उस तमाम निम्न स्तरीय परिवार का घर जो बनाने के लिए आपने पैसा भेजा है, उस पैसे का सुचारू रूप से घर बन के तैयार कैसे होगा, इसके लिए उनको बालू कहाँ से मिलेगी, कौन बालू देगा। और आप तत्कालीन एक अभी ऑर्डर पास कीजिए, सबसे पहले आप ये ऑर्डर पास कीजिए कि कोई भी ब्लॉग के कोई भी वीडियो हमारे ग्रामीण पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि आपको पैसा डालने, आपको घर बनाना होगा। घर माटी से तो नहीं बनाने के लिए आपने बोला है, बालू चाहिए उसके लिए, बालू मिल नहीं रहा है, तो कैसे घर बनाएगा वो ग्रामीण, कैसे वो घर का निर्माण करेगा वो ग्रामीण, कैसे आपका प्रेशर को झेलेगा ग्रामीण। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आपने घर को नहीं बनाया तो। पैसा ऐसा चीज है जो आवागमन लगा रहता है। आप ग्रामीणों उन निम्न स्तरीय परिवार के खाते में पैसा डाल दिया है, अगर वो सही जगह पे खर्च ना करके कहीं दुरुपयोग उस पैसे का कर देते हैं तो बाद में आप उसके ऊपर केस कर दीजिएगा, इसका जिम्मेवार भी वो ग्रामीण ही होगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप विकास की ओर ले जाना चाहते हैं या फिर लोगों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। क्योंकि सरकार नो डाउट पैसा दे रही है घर बनाने के लिए, लेकिन बालू मिल नहीं रहा है, वो घर बनाएंगे कैसे। और जो समाज को खास करके मान के चलिए, जो भूमिया समाज को जो पैसा मिला है, हम बता रहे हैं आपको कि मेरे गांव का जो स्थिति है वहां पे बहुत सारे घरों को घर बनाने के लिए पैसा आया है और वो लोग दारू पीने में उस पैसे को बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालू मिल नहीं रहा। तो अब इसमें समझने की जरूरत है कि अगर वो उस पैसे का उपयोग सही जगह पे ना हो कि दुरुपयोग हो जाएगा तो बाद में रिकवरी आप उसको बाद में उसके ऊपर केस कीजिएगा और होना कुछ नहीं है। उसके पास रहेगा ही नहीं तो देगा कहाँ, उसको खाने के लिए नहीं जुट रहा है तो आपको पैसा कहाँ से देगा। तो सरकार को पहले ये तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए कि कौन आदमी को घर मिलना है, कौन आदमी को बालू कैसे मिलेगा, कौन आदमी को मैया सम्मान कैसे मिलेगा, कैसे 450 में सिलेंडर मिलेगा। ये तमाम बातों को पहले सरकार को क्लियर कर लेना चाहिए था, तब कोई योजना को लेके आना चाहिए था। अब वीडियो साहब से भी निवेदन रहेगा कि किसी भी ग्रामीण के ऊपर प्रेशर ना बनाए, खास करके घर अबुआ आवास को लेके, क्योंकि अबुआ आवास तभी बनेगा जब बालू मिलेगा और बालू मिल नहीं रहा है। और मिल रहा है तो ये गाड़ी 4000 5000 मने मनमाना रेट असूला जा रहा है, कहाँ से देंगे ग्रामीण। जो पैसा आया है वो तो बालू में चल जाएगा, तो सीमेंट बालू ईटा छड़ दुनिया जहान कहाँ से आएगा, लेबर दुनिया जहान कहाँ से आएगा, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। और इस वीडियोस को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ये तमाम समस्याओं को लेकर मैं जो आवाज़ उठाता हूँ, आपका सहयोग की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है, आपके मदद की आवश्यकता है। आप जब तक इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, 10 लोग देखेंगे नहीं, तब तक आवाज़ उठेगा नहीं। तो आपसे निवेदन आग्रह है कि ऐसे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आपके कमेंट के अनुसार मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।